Hello. Is it working? It's on. सर हमारी आवाज के आगे माइक नहीं चल पाएगा. We love you too much. Make some noise. Thank you. Thank you for this wonderful welcome in Pune. Today, ये जो लाइन है, कुछ हो गया तो, ये आप अपने को बोलती हो? बाहर जाएंगे तो कुछ हो गया तो, फैमिली मेंबर्स टेल यू उधर मत जाओ, कुछ हो जाएगा, राइट? देयर आर 3 तरीके के कंट्रोल हैं, 3 तरीके की हिंसा है, सॉरी. एक तो डायरेक्ट है. मैंने आपको पहली फोटो दिखाई, उसमें मैंने कहा कि 70 करोड़ journeys are there. First thing to understand is before they are born, पैदा होने से पहले हर साल 4.5 लाख लड़कियों की हत्या होती है. दैट इज द फर्स्ट वायलेंस, पहली हिंसा. दूसरी हिंसा हरासमेंट. इस भीड़ में से 80% लड़कियों को कहीं ना कहीं हरास किया गया है, राइट? सड़क पे, बस पे, रेस्टोरेंट में, स्कूल में, कॉलेज में 80% महिलाओं को हरासमेंट किया जाता है. तकरीबन 30%, 29% महिलाओं पर फिजिकल वायलेंस होती है. घर में, सड़क पे मारा जाता है, धमकाया जाता है, पीटा जाता है. और फाइनल आंकड़ा अनबिलीवेबल, 100 में से 6 महिलाओं को हिंदुस्तान में रेप किया जाता है. 100 में से 6 महिलाओं को हिंदुस्तान में रेप किया जाता है. यह हुई डायरेक्ट फिजिकल वायलेंस. वायलेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, 50% महिला एजुकेशन या काम को रिजेक्ट करती हैं सेफ्टी के कारण. हिंसा से बचने के लिए 50% महिला एजुकेशन बंद कर देती हैं या फिर जॉब छोड़ देती हैं. और आखिरी फाइनेंशियल हिंसा. क्यों? क्योंकि अगर आप एक महिला हो, एवरेज हिंदुस्तान की महिला को हर साल सेफ्टी पे 17,500 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं. ज्यादा कितना ज्यादा? इसका डबल. तो 3 तरीके की हिंसा है. एक तो डायरेक्ट हिंसा, एक फाइनेंशियल हिंसा और एक अपॉर्चुनिटी के कारण. तो पहला इंट्रैपमेंट है हिंसा. अब आपकी सुनेंगे. वेलकम. व्हाट्स योर नेम? तेजस्विनी. नमस्कार. कैसे नाम? सुचित्रा. मैत्री. हाँ? मैत्री. कब? बताओ, हु वुड लाइक टू स्टार्ट? आप शुरू करेंगी? बोलिए, बीच में आइए. हेलो एवरीवन. हेलो सर. हेलो. मेरा नाम सुचित्रा पागी है. मैं पालघर वसई से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं इकोनॉमिक्स में मास्टर्स कर रही हूँ हड़पसर में SM जोशी कॉलेज में. जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं लड़कियों की, तो खुद के साथ होना और दूसरों के साथ होना बहुत अलग चीज़ है. उसमें ज़मीन आसमान फ़र्क है.
जब हम पढ़ते हैं कि न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि लड़की के साथ लड़की हरेस्ट हुई, उसका रेप हुआ, तो वो बहुत अलग बात होती है कि हम सिर्फ फील करते हैं कि उसके साथ ये हुआ तो वो क्या फील कर रही होगी। जब खुद के साथ होता है तो एक डर पैदा होता है मन में कि नहीं यार, लड़कों से बात नहीं करनी, लड़के बहुत स्केरी होते हैं। तो मेरी 15 साल पुरानी एक स्टोरी है। जब मैं 13 ईयर की थी, सिर्फ 8वीं कक्षा में थी, तो क्या हुआ, मैं 5 किलोमीटर गांव से दूर स्कूल में चल के जाती थी और उस टाइम गाड़ी वगैरह ऐसा कोई फैसिलिटी ज़्यादा नहीं थी। तो शाम को जब स्कूल छूटा तो मैं आई और चौराहे पर 3 लड़के थे। लिटरली वो बहुत ज़्यादा ड्रंक थे और उनका एज भी 25 साल से आगे था। तो कितने थे वो? 3 लोग थे 3 लोग। और वो मैरिड थे और मेरे साइड वाले गांव के ही थे वो आप लड़के। जानते थे उनको? नहीं, हम जानते नहीं थे, लेकिन वो साइड वाले गांव के ही लड़के थे। तो क्या हुआ, उन लोगों ने हमें घेरा, मैं और मेरी दोस्त थी, और उन्होंने हमें छेड़ा। लिटरली मतलब पास आ रहे थे और ऐसे कमर को हाथ लगाना और हाथ लगाने के लिए आ रहे थे। तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि ये क्या हो रहा है। तो उस टाइम पे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैं भाग गई। तो मैंने अपने पापा से कहा। आपकी फ्रेंड भी भाग गई? हाँ, मेरी फ्रेंड मुझे छोड़ के भाग गई। तो क्या हुआ, मैंने अपने पापा से कहा कि पापा मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो वो हमारे साइड वाले गांव के लड़के थे। तो पापा ने क्या कहा कि हम कंप्लेन करेंगे, पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे, लेकिन मैं नहीं आऊँगा, मम्मी को लेके जाओ। तो मैं मेरी मम्मी को लेके गई। क्यों? क्योंकि पापा का मतलब ऐसा वो सोचते हैं कि तुम एक महिला हो तो तुम्हारी माँ जितना तुम्हें जानती है उतना मैं नहीं जानता। तो जब एक लड़की पर बात आती है तब पापा भी माँ को आगे रखते हैं। तो हम पुलिस स्टेशन गए और कंप्लेन की और उनको शिक्षा मिली। उनको बहुत मारा गया, पीटा गया। उनको मारा? हाँ, उन लड़कों को मारा गया, पीटा गया। उसके बाद ना कि मेरे घर वाले, मेरा पूरा गांव मेरे अपोजिट खड़ा हुआ कि ये लड़की है और इसके साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तो इसे पढ़ाओ मत, इसे घर में रखो और पढ़ाओ मत, क्योंकि इज्जत चली गई। तो इज्जत चली गई? हाँ। तो पापा ने कहा कि नहीं, मैं मेरी बच्ची को पढ़ाऊंगा, और उन्होंने मुझे पढ़ाया, बल्कि पुणे में भेजा। और मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था, तो अब पुणे में भी वैसा ही ना हो। तो मैं 2022 में पुणे में आई। तो जब मैं लाइब्रेरी से आई हॉस्टल में, तो बस PMPL में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और मैं गिरने वाली थी। तो एक लड़के ने मेरा हाथ पकड़ा, मुझे खींचा और स्टेबल किया, और आगे एक महिला खड़ी थी, उसके बीच में मैं, और आगे मेरे पीछे वो लड़का खड़ा था। तो लिटरली उस लड़के ने मेरी कमर के इस कोने से लेकर इस कोने तक में हाथ लगाया और मुझे पीछे खींचा, और मैं डर गई। मैंने तुरंत में पीछे मुड़ी और उसके कान के नीचे बजाया, और वह सिचुएशन ये थी सर कि वहाँ पर जो लड़कियाँ थी वो कुछ नहीं बोली। और अब जब मैं स्टेबल हुई कि अब नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तो अभी रिसेंटली पिछले वीक में मैं अपने घर से वसई से पुणे आई। पुणे स्टेशन से ट्रेन पर मैं उतरी और वहाँ पर एक ड्रंक आदमी था, वो सामने से आया और लिटरली मेरे यहाँ पर ब्रेस्ट के नीचे छुआ उसने। तो मैंने उसके हाथ को पकड़ा और उसे मारा। वहाँ भी महिलाएं थी, वहाँ पे भी लड़कियाँ थी, महिलाएं थी, लेकिन वहाँ भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। मतलब ऐसी सिचुएशन है हमारे इंडिया में, महाराष्ट्र में, कि लड़की के साथ ऐसा होता है तो भी कुछ लड़के होते हैं, लड़कियाँ होती है, वो अपने बहनों की तरफ नहीं बोलती, वो सिर्फ तमाशा देखती रहती है। तो मुझे यही सबसे बोलना है कि बहनों, भाइयों, प्लीज़ सपोर्ट करो और अपने सामने कुछ ऐसी सिचुएशन आ रही होगी तो प्लीज़ सपोर्ट करो और उसको बचाओ। मेरे साथ जो हुआ वो किसी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। और मैं बताना चाहूँगी सर कि अभी जो मेरे साथ जो इंसिडेंट्स हुए, तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ लड़कों से। मेरे मन में एक
डर बैठा हुआ है कि लड़के सब ऐसे ही होते हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से बट सारे लड़के ऐसे नहीं होते। नहीं होते ना। थैंक यू। सर भोजपुरी गानों से पॉलिटिकल सटायर भी करती हैं नेहा राठौड़ जी। Hello. सो How नेहा are you? राठौड़ Nice जी to प्लीज see you. जॉइन अस। डिसरिस्पेक्ट, आप डिसरिस्पेक्ट की बात करेंगी? जी बिल्कुल, और बिल्कुल डिसरिस्पेक्ट और इज्जत पे हम लोग बात करने आए हैं। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, मेरा नाम सर नेहा है, नेहा सिंह राठौर मेरा पूरा नाम है। मैं भोजपुरी में लोकगीत लिखती हूँ, गाती हूँ, और मैं सरकार से उन तमाम मुद्दों पर सवाल पूछ लेती हूँ जो सरकार को पसंद नहीं आते, और बदले में मुझे ढेर सारी गालियाँ और FIR झेलने पड़ते हैं। ये किस बात की इज्जत है भाई महिलाओं की? डेमोक्रेसी में हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ सकते हैं, तो ये किस बात की इज्जत है? मुझे याद है सर, मैं शादी करके नई नई ससुराल आई थी, और मैंने उस दौरान एक गीत गाया था यूपी में काबा, और मेरे पीछे जीप भर भर के पुलिस भेजी जा रही थी। गांव देहात के लोग मेरे हस्बैंड के बारे में, मेरे ससुराल के बारे में बहुत कानाफूसी करते थे कि बताओ कैसी लड़की ब्याह लाया है, पता नहीं कौन सा क्राइम करके आई है, ये पुलिस आ रही है। तो ये किस तरह की इज्जत है? और मैं समझती हूँ कि एक महिला होने के नाते, एक महिला होकर अगर आप समाज में नाम बनाना चाहते हैं या किसी सामाजिक मुद्दे पे मुखर होकर बोलना चाहते हैं, सर ये बहुत कठिन है। पुरुषों की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है, महिलाओं की ट्रोलिंग बहुत अलग तरीके से होती है। महिलाओं के लिए कुछ नहीं करना है, बस इसका चरित्र खराब है बोल दो, यही बोल दो, और इतना काफ़ी है सर, हम हतोत्साहित हो जाते हैं। वो तो अलग बात है कि मैं थोड़ी ज़्यादा ढीठ लड़की हूँ, तो मैं नहीं डरती हूँ। वो सर मुझे गालियाँ दे रहे हैं पिछले 5 सालों से, और कहते हैं तुझे पिछले 5 सालों से गालियाँ दे रहे, तू सुधरी नहीं। मैं उनसे बता देना चाहती हूँ कि मैं नहीं सुधरने वाली हूँ। मैं भी, मुझे भी सालों से गाली दे रहे, मैं भी नहीं सुधर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। मुझे याद है सर, एक और अगर समय हो तो मैं एक गीत सुनाना चाहूँगी सर, बोलिए, अगर बोलिए। समय हो तो, क्योंकि मैं भोजपुरी के लोकगीत लिखती गाती हूँ। Can I have some water? अरे औरत पे जोर दिखावे ई कैसा मर्दाना। मर्दाना की मैं बात कर रही हूं तो समझ लीजिएगा वही 56 इंच वाला। औरत पे जोर दिखावे ई कैसा मर्दाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे बात बात पे ये FIR करवाना, बात बात पे ये FIR करवाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। अरे हम हैं आम जनता न हमको आजमाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना, हम जानते हैं कुर्सी पे बैठाना उतरवाना। अरे मुश्किल है मेरा, इनफैक्ट हमारा मुश्किल है मेरा हौसला तोड़ पाना, साहेब छोड़ दो ना बेटी बहुओं को धमकाना। Excellent. Yes, sir. बहुत अच्छा गाया। पानी लेंगे? नहीं सर, थैंक यू। You want और कुछ बोलेंगे? और एक गीत सुना दूं सर, अगर आपके पास? हाँ हाँ। सर महिलाओं की बात हो रही है, लेकिन एक और चीज़ जो मुझे लगता है इस देश में इस समय अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत गलत है। उनकी वतन परस्ती पे बात आ गई है, उन्हें आतंकवादी कहा जाता है, उनके देश प्रेम पर सवाल उठता है, तो ये गीत बहुत ज़रूरी हो जाता है सर। मैं ये गीत गाना चाहती हूँ। अरे तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है। झूठा बेईमान बोल रही हो तो समझ में आ रहा है? हो तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। हो जब हिंदू मुसलमान खेले खून की होली, आबिद हसन बोले जय हिंद की बोली। अब
अबुल कलाम आजाद की जमीन यही है, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान यही है, अब्दुल हमीद अशफाक उल्ला खान यही है। किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है, तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। शुक्रिया सर, शुक्रिया, शुक्रिया सर। देव भाई, शाबाश। तुम सा कोई झूठा और बेईमान नहीं है, किसी एक की बपौती हिंदुस्तान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दिनेश, थैंक यू वेरी मच, लवली, शुक्रिया, बहुत अच्छा शुक्रिया गाया। मुझे ये मंच देने। तो मेरा सवाल है और आपसे सवाल है कि जंतर मंतर में गालियां लड़कों ने भी दी और लड़कियों ने भी दी, बट प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि गाली देना कल्चरल शॉक लगा हमें क्योंकि लड़कियों ने गाली दी। लड़के गाली दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए अलाउड है, मगर अगर लड़की गाली दे तो कल्चरल शॉक है, शोभा नहीं देता। मोहन भागवत जी कहते हैं कि इंडिया में रेप होता है और भारत में रेप नहीं होता है। खट्टर जी कहते हैं कि 80% रेप महिला के कारण होते हैं। तो ये एक माइंडसेट है और ये इस माइंडसेट से लड़ाई चल रही है। माइंडसेट क्या है कि लड़की की एक जगह है, वो पिंजरे में बंद होनी चाहिए, उसका कंट्रोल रहना चाहिए, उसको काम नहीं करना चाहिए और लड़कों को फुल फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो जो भी करना चाहे करें, गाली देनी है गाली दें, काम करना है काम करें। ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं चाहते। हम न्याय चाहते हैं, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लड़कों की होनी चाहिए, लड़कियों की होनी चाहिए। और ये जो आपके दिल में है, जो डर है, इसको जल्दी से जल्दी मिटा देना चाहिए हमेशा के लिए। तो आइडिया क्या है? ये जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, ये हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है। आप इस देश की फाउंडेशन हो, आप इस देश के फ्यूचर हो। आपको पेट्रियार्की दबाती है, डराती है, धमकाती है, कंट्रोल करती है। मिलकर इस पेट्रियार्की को खत्म करना है। स्मैश द पेट्रियार्की। एंड माय मैसेज टू यू, सिंपल मैसेज: बी लाउड, बी प्राउड and fight for your space in society.